करूंगी, दरिया का साफ पानी इनके नापाक वजूद से, इनके ताफुज़दा वजूद से नापाक करूंगी। इसकी बीवी बुशरा जो गई लंगर खाने में, पनाहगाह में, वहाँ पर ड्रामा किया गरीबों को रोटी खिलाने का। यही अजाज शख्स, इसके वज़ीरों ने, राजा बशारत, अजमल चीमा ने इन्हीं सरकारी फलाही इदारों की लड़की कायनात को भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर दिया। ये ड्रामा करते हैं पनाहगाहों में, लंगर खानों में जाकर अवाम को रोटी देने का। इन्होंने तो एक लड़की को फाकों से भूख से मारा, कशाना की 57 लड़कियों को भूख से तड़पाया, मेरे बच्चों को भूख से तड़पाया। ये ड्रामेबाज, इनसे इफ्तिताह करवाएं कोठी खानों का, बुशरा से इफ्तिताह करवाएं कोठी खानों का। सरकारी फलाही अदारों की 30 बच्चियों को जिन्होंने जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, उनको इन्होंने उन 30 बच्चियों को मैला किया। इनको तो मैं इस गटर के पानी से, इस नाले के पानी से आज इनको मैला करूंगी कि ताफुज़दा वजूद ये नाली के कीड़े ये इसी काबिल है कि इन्हें यहाँ पर नाले में डुबोया जाए। इनकी गंदगी, इनके ताफुज़दा वजूद अब सबके सामने आ चुके हैं। ये लोग समझते थे कि ये सरकारी फलाही इदारों की 30 लड़कियों को जिनसे कारोबार में इस्तेमाल करेंगे, उनको अपनी हैवानियत का निशाना बनाएंगे। इसकी बीवी बुशरा जो सब कुछ जानती है, कहती है कि इसके पीछे, इसके कामयाबी के पीछे, इसके पीछे इसकी बीवी बुशरा का हाथ है। बिल्कुल ये आज जो जिल्लत उठा रहा है, आज जो सड़कों पर मैं इसका हाल कर रही हूँ, जो इसको मैं कुत्ते पे बिठा रही हूँ, इसका मुंह काला कर रही हूँ। और इसके जानी कातिल वजीर अयाश वजीर, इस शख्स ने अयाश तरीन लोगों को असेंबलियों में बिठाया, उनको लामहदूद इख्तियारात दिए, उनको सरकारी फलाही अदारों में भेजा। ये ज़कात हैरात खाने वाला, इसने 2 महकमों को अपना टारगेट बनाया, कानून को और महकमा सोशल वेलफेयर को। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान पे ये शख्स इतना मेहरबान है, इसकी बीवी बुशरा इतनी मेहरबान है कि उनको आउट ऑफ टर्न तरक्कियां दी जा रही है। वो अफसरान जो कशाना स्कैंडल में मुलव्विस है, वहाँ की यतीम बच्चियों के जिनसी कारोबार में मुलव्विस है, कायनात के कत्ल में उनका किरदार है, उनको डायरेक्टर जनरल के ओहदों पर लगाया जा रहा है। यतीमों नवारिस बच्चियों को इनके हवाले किया जा रहा है। और महकमा सोशल वेलफेयर के सरकारी दारुल अमान, जिनको कोठी खाने बना दिया इस शख्स ने और इसकी बीवी ने, और अब ये ड्रामे करते हैं लंगर खानों में जाने का, अवाम को अपने हाथों से रोटी खिलाने का। ये ड्रामा बाज शख्स, इसका ड्रामा अब खत्म हो चुका है। कायनात को जिस तरह अगवा करवा के इन्होंने कत्ल करवाया, जिस तरह ये हर फोरम से भाग चुके हैं, ये अपने इदारों से भाग गए, अपने घरों से भाग चुके हैं, अपने दफ्तरों से भाग चुके हैं। मैं इनके पीछे हूँ और ये हर जगह से भाग जाते हैं। तमाम तहकीकात में सब कुछ साबित हो चुका। तहकीकात इमरान खान ने बुशरा बीबी के अहकामात पर करवाई, जब उसने कशाना स्कैंडल पर मुझसे राब्ता किया और कहा कि उन यतीम बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। क्या हुआ तहकीकात में, जब इन वजीरों के, इन अयाश वजीरों के नाम सामने आए, जिन्होंने कशाना की 57 बच्चियों का खाना बंद किया, कशाना का सरकारी फलाही अदारे का पुलिस के जरिए गेट
मजबूर किया कि अपने बच्चों को बेरोजगारी से, भूख से ये लोग मार दे, अपने बच्चों को कत्ल करवाए। इनका तरीका है वारदात ही भूखा प्यासा रखकर कत्ल करना है। आज पूरी अवाम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अपने बच्चों को कत्ल कर रही है। यही शख्स इसका जिम्मेदार है। इमरान खान, तुम आओ तो सही अभी लोगों में, तुम किस मुंह से जाओगे वोट मांगने? तुम्हें वोट नहीं, जूते पड़ेंगे। और कशाना स्कैंडल में, कायनात के कत्ल में तुम लोगों के लिए फांसियों के फंदे तो तैयार हो ही चुके हैं। तुम लोग पावर में हो, इख्तिदार में हो, इसलिए कानून का इस्तेमाल करके बच जाते हो। कशाना का गेट पुलिस के जरिए तोड़वाया गया, कायनात को पुलिस के जरिए अगवा करवाया गया। महकमा सोशल वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस, बागबानपुरा पुलिस कायनात के कत्ल में इस्तेमाल हुई। वो सरकारी फलाही इदारों में रहने वाली लड़की से इनके क्या वफादार थे कि उसको अगवा करवा कर इन्होंने भूखा प्यासा रखकर कत्ल करवाया। वो गवाह थी इनके जिनसी कारनामों का, इनके जिनसी दरिंदगियों का। ये शख्स जो तमाम तहकीकात के बाद भाग गया, इसकी तमाम तहकीकात हुई, रियासती अदारों ने, हुकूमती एजेंसियों ने, तमाम अदारों ने इसकी तहकीकात की। महकमाना इंक्वायरियां हुई जिसमें साबित हुआ कि ये इमरान खान के वजीर राजा बशारत और अजमल चीमा कशाना की शदीद बच्चों के जिनसी कारोबार, कायनात के कत्ल में मुलव्विस है। तो ये मुंह छुपाकर भाग गए। इसके बीवी हस्बे आदत मुंह छुपाकर भाग गई। जब इनके वजीरों के नाम साबित हुए, ये शख्स ये पुष्पनाही कर रहा है अपने वजीरों की, जिससे साबित होता है कि ये तमाम काम इसके इमाम पर किए जा रहे थे। जिस तरह ये बचा रहा है उनको कानून से, जिस तरह इसने लाइसेंस दिया कशाना की बच्चियों के जिनसी कारोबार का, कायनात के कत्ल का, यही साबित होता है कि ये खुद उनके साथ मिला हुआ है। ये जिनसी कारोबार इसके इमाम पर किया जा रहा था। इमरान खान, तुमने समझा था कि मेरे घर को आग लगाकर मुझे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दोगे। मुझे जाना पड़ा, मुझे अपने बच्चों की जान बचाकर जाना पड़ा। लाहौर शहर छोड़कर मुझे जाना पड़ा। मुझे अपने बच्चों की जानें बचानी थी। मैं जहाँ पर भी जाती, शहर जाती, गली जाती, जहाँ भी जाती, ये लोग वहाँ पर भी पहुँच जाते। जो मुझे पनाह देता उसको डराते धमकाते, मुझे फिर वापिस आना पड़ा। मुझे मरना ही है तो मैं लड़कर मरूंगी। मैं कफन बांध कर लड़ रही हूँ। मुझे पता है ये जिनसी भेड़िए, ये बुज़दिल, ये अयाश शख्स जो खुद नशा कर पड़ा रहता है, जो अपनी बीवी की जादुई उंगलियों के इशारों पर नाचता है, ये हुकूमत कर रहा है। असल हुकूमत इसकी बीवी बुशरा कर रही है, जिसको कशाना की शदीद बच्चियों ने खुद बताया जब उसने 2018 में कशाना दारुल अमान का दौरा किया कि वहाँ पर बच्चियों को जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको हैवानियत का निशाना बनाया जाता है, उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, उनको ना खाना दिया जाता है और ना ही उनको कोई और सहूलियात दी जाती हैं। इन लोगों ने जो महकमाना तौर पर ये जिनसी कारोबार हो रहा था, इनके वजीर भी उसी जिनसी कारोबार में शामिल हो गए। इन्होंने यतीम बच्चियों को पेश किया उम्र सीधा लोगों के आगे, अपने मजदूरे लोगों के आगे, उस अदारे की बच्चियों को पेश किया जो इनकी सरपरस्ती में थी, जो रियासती पनाह में थी। इन भेड़ियों ने उन बच्चियों को नहीं छोड़ा तो ये आम औरतों को कहाँ छोड़ेंगे, जो सड़कों पर आए रोज औरतों के साथ रेप किए जाते हैं। बच्चियों को जिनसी कारोबार का निशाना बनाया जाता है। 2020 में सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए केस चाइल्ड अब्यूज के पाकिस्तान में। क्या वजह है? यही वजह है कि ये शख्स, ये जालिम सानी और ये कातिल हम पर मुसल्लत हो चुके हैं। ये कहता था कि नया पाकिस्तान बनाएगा, इसने वो नया पाकिस्तान बनाया जिसमें किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं, किसी बच्चे की इज्जत महफूज नहीं। सरकारी दारुल अमानों में जिनसी कारोबार करवाया इस शख्स ने इन सरकारी फलाही इदारों में कारोबार करवाया, जिनके बारे में काफिर भी ऐसा नहीं सोच सकते। वो भी उन पर रहम खाते हैं, उनका ख्याल करते हैं। और ये रियासत मदीना का दावा करने वाले ने उन्हीं यतीम बच्चियों को निशाना बनाया, अपने इन अयाश वजीरों के हवाले किया, इन जानी कातिलों के हवाले किया। लो इनके साथ जिनसी ज्यादतियां करो, लो इनको कत्ल करवाओ। इमरान खान, मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटती रहूंगी, तुम्हारे मुंह काले करती रहूंगी, तुम्हें इस गंदे पानी में, इस गंदे नाले में भी
डबोंगी। तुम लोग इसी काबिल हो, तुम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ ज़दा वजूद, तुम लोग इन्हीं ज़मीन की, इसी ज़मीन की, इन्हीं ज़मीन की, इनके जूतों की हाथ हो जो हमारे सरों पर बैठ गए हो। तुम्हारे अशाश जानी वुज़रा जो आए रोज बयान देते हैं, जिनकी शक्लें बताती है कि वो किस कमाश के लोग हैं, जिनका काम सिर्फ तुम्हारी खुशामदीद करना है। कल के इलेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह बता दिया, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें जूते मारने को तैयार बैठे हैं। उनको भी तुमने बेवकूफ बनाया और तुमने कल देखा उसका क्या नतीजा निकला। अवाम की तरह तुम्हारे साथ चलने वाले लोग भी बेवकूफ बने। वो वही लोग होंगे जिन पर तुम्हारी असलियत खुल चुकी है, जिन्होंने तुम्हें लात मार दी। इमरान खान, तुम्हें ये अवाम भी लात मारने को बिल्कुल तैयार बैठी है। ये फैसले अब अवाम करेगी कि इनका क्या हासिल किया जाए, इनका क्या हासिल किया जाना चाहिए। ये फैसले अब अवाम करेंगे। इमरान खान, जब मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटती हूँ तो लोग तुम्हारे मुंह पर थूकते हैं, तुम्हें जूते मारते हैं। कोई कहता है इसको आग लगा दो, कोई कहता है इसको जूते मारो, कोई तुम्हें गाड़ी के नीचे देता है तो कोई मोटरसाइकिल के नीचे दे देता है, कोई जूतों से रोकता है। इमरान खान, तुम्हारे साथ वो बददुआएं हैं, वो पीछा कर रही है बददुआएं तुम्हारा। वो उन यतीम बच्चियों की बददुआएं जो पूरे मीडिया ने सुनी। 29 नवंबर 2019 को पूरे मीडिया ने उन बच्चियों का रोना सुना, जिन्होंने खुद बताया कि उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। उम्र रसीदा अफराद के सामने उनको पेश किया जाता है। इमरान खान, तुम शर्म से डूब मरो। तुम किस तरह के हुक्मरान हो। हर आंख अश्कबार थी, लोग गमज़दा थे उन बच्चियों का रोना देखकर। और तुम पत्थर तेरे इंसान, तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद अपने जिनसी कारोबार के सबूत मिटाने के लिए कायनात को अगवा करवाया, उसको कामा रोज तक भूखा प्यासा रखा और कत्ल करवा दिया। तुम लोगों ने समझा था वो नवारिस है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। उसको बरहना हालत में, वो 5 फरवरी 2020 को बरहना हालत में मिली, कफन में लपेट दिया गया। उसको दफनाने की तैयारियां की जा रही थी। किसके कहने पर? सरकारी अदारे, महकमा सोशल वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बागबानपुरा पुलिस, ये सब खिलौना खेल खेल रहे थे। सिर्फ ये वजीर कानून जो महकमा सोशल वेलफेयर का वजीर भी था और वजीर कानून भी है, इसने खिलौनी साजिश की। अजमल चीमा जो जिनसी कारोबार में मुलविस है, अशाना की यतीम बच्चियों के, इन्होंने खिलौना खेल खेला, उसको बेचारी को, मासूम को अगवा करवाया और फिर भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया। कभी सुना है सरकारी फलाही अदारों में जहाँ पर अवाम ज़कात देते हैं, अतियात देते हैं, खाना बेचते हैं, उन्हीं उसी सरकारी फलाही अदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक सरकारी फलाही अदारे की लड़की भूख प्यास से मरी। इसलिए भूख प्यास से मरी कि उसका खाना पीना बंद कर दिया गया था। अशाना की 57 बच्चियों को जब मैंने जिनसी कारोबार के लिए पेश करने से इनकार किया, उनके और इसके वजीरों के दरमियान मैं दीवार बनकर खड़ी हुई तो उनका खाना पीना बंद कर दिया गया। ये लोग ये अल्लाह ताला के अज़ाब में आ चुके हैं, इन्होंने अज़ाब इलाही को दावत दे चुकी है। ये तहफ़्फ़ुज़ ज़दा वजूद इनकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। मेरी रियासती अदारों से बार बार अपील है, मैं हर दफा अपील करूंगी। 1.5 साल से मैं सड़कों पर हूँ, 1.5 साल से अपील कर रही हूँ कि सरकारी फलाही अदारों को इन हुक्मरानों से, इन जालियों से, कातिलों से लेकर अपनी पनाह में ले, उन यतीमों लवारिसों को तहफ़्फ़ुज़ दे। इन्होंने जो कोठी खाने बना दिए हैं सरकारी दारुल अमानों को, वहाँ पर उन यतीम बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये शख्स